हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और देख सकते हैं ये मेरा 2 रोज़ का प्लांट एक प्लास्टिक के पॉट में लगे हुए हैं, एक मिट्टी के पॉट में लगे हुए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो गाइज़, आप भी छत पर कुछ इस तरीके से गमले में रोज़ लगाइए और खूबसूरती का लाभ उठाइए। देख सकते हैं ये मेरा छोटा सा रोज़ जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और गाइज़, ये जो मैंने दोनों रोज़ को लगाया हूँ तो लगभग 2 ही महीने के आसपास हुए हैं। एक इस तरीके से मिट्टी के गमले में लगाया हूँ, एक प्लास्टिक के पॉट में लगाया हूँ। सेम सॉइल है और सेम टाइम में मैंने इसको लगाया हूँ। और देख सकते हैं गाइज़, ये जो रोज़ है इसका कलर इस तरीके से डल हो गया है। और इंग्लिश रोज़ में क्या होता है गाइज़, कलर डल हो जाता है लेकिन वो झड़ के गिरता नहीं है। तो गाइज़, ये देख सकते हैं लगभग 2 महीने के आसपास ही हुए हैं। और दोनों रोज़ का इस तरीके से रिज़ल्ट देख सकते हैं। मिट्टी का गमला है, एक प्लास्टिक का गमला है। तो देख सकते हैं, चलिए हम प्लास्टिक की पॉट की बात की जाए तो ये मेरा 6 इंच के आसपास का ही ये पॉट है। और ये देख सकते हैं ये मेरा मिट्टी जो है इस तरीके से गमले का यहाँ पे सूख गया है एक दिन वाटरिंग नहीं करने की वजह से। और गाइज़, ये जो है इस तरीके से ग्राफ्टिंग किया हुआ ये रोज़ का प्लांट है। और डायरेक्ट मैं इसको नर्सरी से लेके आया और इस तरीके से दोनों रोज़ को एक गमले में शिफ्ट कर दिया, एक प्लास्टिक के पॉट में, एक मिट्टी के पॉट में। और इस तरीके से देख सकते हैं गाइज़, ये जो मेरा रोज़ का प्लांट है, अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखते होंगे तो गाइज़ मैं टाइम टू टाइम इसमें कटिंग छटिंग करता रहता हूँ और फर्टिलाइज़ वगैरह भी मैं टाइम टू टाइम करता रहता हूँ। इस वजह से इसमें नए-नए लिप्स टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं। गाइज़, अगर आप चाहे मिट्टी का गमला यूज़ करिए, प्लास्टिक का गमला यूज़ करिए, आप उसको क्या है कि फर्टिलाइज़ करते रहिए और टाइम टू टाइम कटिंग छटिंग भी करते रहिए, तभी जाके नए-नए लिप्स निकल के आएँगे। इस वजह से मेरे नए-नए प्लांट में इस तरीके से लिप्स निकलते रहते हैं और नए-नए इस तरीके से रोज़ निकलते रहते हैं। गाइज़, ये देख सकते हैं इस तरीके से प्लास्टिक का पॉट में ये रोज़ लगा हुआ है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इस तरीके से मिट्टी के गमले की। गाइज़, ये देख सकते हैं ये मिट्टी के गमला में भी ये रोज़ है। गाइज़, अगर आप छत पे लगाते हैं रोज़ का प्लांट तो खूबसूरती के साथ-साथ छत पे महक भी बहुत अच्छे से आता है, यानी खुशबू बहुत अच्छे तरीके से आपको महसूस होगा अगर आप छत पे जाते हैं। तो गाइज़, ये देख सकते हैं मिट्टी का गमला में भी रोज़ बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से लगते हैं। और अगर आपका मिट्टी का गमला बहुत अच्छे तरीके से पका हुआ होगा तो 4 से 5 साल भी चले जाता है। बस उसका केयर करते रहिए और उसको अच्छे तरीके से रखिए और गिरने से बचाइए, तो मिट्टी का गमला भी काफ़ी बढ़िया होता है। और गर्मियों की बात की जाए तो गर्मियों के टाइम में क्या होता है गाइज़, मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाता है, एक दिन वाटरिंग नहीं करते हैं तो इस तरीके से रोज़ जो होता है इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से मुरझा जाएगा, लगेगा कि वो 1 से 2 दिन में डेड हो जाएगा अगर आप वाटरिंग नहीं करते हैं। गर्मियों के टाइम में प्लास्टिक का गमला यूज़ करिए, मिट्टी के गमले में रोज़ लगाइए। आपको उसमें कम से कम 2 टाइम तो वाटरिंग करना पड़ेगा, सुबह और शाम। प्लास्टिक के गमले में 1 टाइम भी करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन वही आप मिट्टी का गमला यूज़ करते हैं, देख सकते हैं ये मैं 1 इंच के आसपास नीचे गड्ढा बना के रखा हूँ ताकि इसमें वाटर जमा रहे। और मिट्टी सूख जाता है बहुत जल्दी मिट्टी का गमला में, और वही प्लास्टिक का गमला में मैं एक ही टाइम वाटरिंग करता हूँ तो काम चल जाता है, क्योंकि उसमें पानी जमा ही रह जाता है। और मिट्टी का गमला क्या होता है, अगर आप वाटरिंग करते हैं एक टाइम तो क्या होता है, कुछ देर में ही वो उसका इस तरीके से वाटर सूख जाता है। तो यही फ़र्क होता है मिट्टी का गमला और प्लास्टिक का गमला, दोनों में ही रोज़ बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। और सॉइल मिक्स की बात की जाए तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके लगाइए और इस तरीके से थोड़ा-सा उसमें 1 इंच के आसपास नीचे गड्ढा छोड़ दीजिए ताकि उसमें वाटर जमा हो पाए। और गर्मियों में तो आपको वाटरिंग का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, कम से कम 2 टाइम वाटरिंग नहीं करते हैं तो आपका प्लांट इस तरीके से डेड हो जाएगा। और वही सर्दियों के मौसम में 1 टाइम भी कर देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप जब निकलता है तो वाटरिंग का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। फ़र्क यही है मिट्टी का गमला और प्लास्टिक का गमला। बस मिट्टी के गमले में क्या होता है 2 टाइम वाटरिंग करना पड़ेगा, और प्लास्टिक के गमले में क्या होगा गाइज़ कि आपको 1 भी टाइम वाटरिंग करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। और इसमें फर्टिलाइज़ दोनों में भी इस तरीके से करते रहिए तो आपका इस तरीके से प्लांट चलता रहेगा। मिट्टी का गमला क्या होता है गाइज़, बहुत सस्ता होता है। और एरिया की बात की जाए, आपके एरिया में कौन-सा इस तरीके से गमला सस्ता मिलता है तो आप उस हिसाब से लगाइए। अगर आपके एरिया में मिट्टी का गमला सस्ता है तो मिट्टी का गमला में भी प्लांट बहुत अच्छे तरीके से चल जाता है। और बहुत अच्छे तरीके से पका हुआ हो मिट्टी का गमला तो आपका आराम से 4 साल तक चले जाएगा। और प्लास्टिक के पॉट की बात की जाए, अगर वो अच्छे क्वालिटी का
नहीं है तो 1 साल भी नहीं चलेगा, और अच्छे क्वालिटी का है तो 2 से 3 साल चल भी जाता है। तो बस यही फ़र्क होता है मिट्टी का गमला, प्लास्टिक का गमला। कोई सा भी गमला यूज़ करिए, आप उसमें टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़ करते रहिए और वाटरिंग का हमेशा ध्यान रखते रहिए, तो आपका प्लांट अच्छे से चलेगा। और देख सकते हैं मेरा दोनों इस तरीके से कंडीशन सेम है और दोनों प्लांट बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ गाइज़, मैंने जो दोनों गमला का यूज़ किया है, देख सकते हैं दोनों में बहुत अच्छे तरीके से प्लांट चल रहे हैं। और इस तरीके से मिट्टी के गमले में मैं 2 टाइम तो कर ही देता हूँ वाटरिंग, और प्लास्टिक के पॉट में भी आप अगर यूज़ करते हैं तो 1 टाइम कम से कम वाटरिंग करना पड़ता है। और अच्छे तरीके से रखिएगा तो आपका देखिए ये मिट्टी का पॉट भी आराम से बहुत टाइम तक चल जाएगा। तो आई होप गाइज़ ये मेरा इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर फिर भी कोई सवाल होता ज़रूर मुझे नीचे कमेंट करिएगा। तो गाइज़ चलिए अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गाइज़ टाटा एंड गाइज़ बाय बाय।